अस्सलाम क्लास। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कर लिए है। इसके सारे क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो अब हम एक और कुछ डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रेडिकल, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। तो रेडिकल बेसिकली हम कहते हैं अंडर रूट को, ठीक है। जैसे ये अंडर रूट है तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल इक्वेशन वही होगी जिस इक्वेशन में रेडिकल होगा। जैसे इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर का रेडिकल इक्वेशन। जैसे ये इस इक्वेशन में रेडिकल है अंडर रूट एंड वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मैंने आपसे कहा था कि एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स में जब अंडर रूट आ जाए, किसी इक्वेशन में अंडर रूट इन्वॉल्व हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमने इसको सोल्व करना है। सिंपली जब हमें सपोज इस तरह की एक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इसको सोल्व करें, तो आप खुद ही देख लें कि इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही आप सोल्व कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है हमारे पास। हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ये कन्वर्ट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारा टारगेट होगा, हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी अंडर रूट वाली इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1, इस पूरे को हमने वाई के इक्वल ले लिया, और जब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो इसकी जगह हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे भी सिंप्लीफाई किया, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। एंड में ये फाइनल इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। तो आगे वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के, फार्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर लिया, फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लिए, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करने लगे हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे देखें, ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर, इस अंडर रूट को हम अगर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 2 की पावर 1/2 होती है ना, ये बेसिकली अंडर रूट ही होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 2 रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा है, ये अंदर कुछ भी नहीं है। अभी सपोज कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ इस साइन की बात कर रहे हैं। ये होता है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, सपोज कि 2 आ जाए, तो इसकी पावर 1/3 भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे 4 आ गया है, मीन्स ये क्या है, 4th रूट ऑफ यूनिटी। और इसी तरह सोन n आ जाए, तो ये है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जनरली ये आपने अच्छे से कर लेना है, ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। आपने याद करने हैं एक्सप्रेशंस। जैसे हम अभी फाइंड आउट करने लगे हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। यूनिटी मतलब 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखें, हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये x के इक्वल है। x के इक्वल है मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3 लिख ली। तो जब 1 की पावर 1/3 है, इसको हम ख़त्म करने के लिए हमने सिंपली 1 लेकर आना है। जैसे यहाँ पे है x = 1 की पावर 1/3, ठीक है। अब हमने 1/3 नहीं, सिंपल 1 लेकर आना है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका क्यूब ले लेंगे। जब हमने इसका क्यूब लिया तो ये इस तरह आ गया, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गई x³ = 1, और यहाँ पे x³ - 1 आ जाएगा, =0, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्यूब का आपको फार्मूला आना चाहिए। ये क्यूब का फार्मूला आपने याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे x³ है, हम यहाँ पे ए और बी के लिहाज से कर लेते हैं। जैसे a³ - b³, ऐसे आ जाता है। वो किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है a - b × a², ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई, ये चीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी, x, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया, प्लस
सेकंड टर्म क्या थी, वन का स्केयर ले लिया जो कि 1 के इक्वल आ गया, और प्लस दरमियान में फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स x इंटू 1, तो यहाँ पे x आ गया। ठीक है, और ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे अगर माइनस है तो हम यहाँ पे x -1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हर जगह प्लस ही आएगा। ओके, ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, पहले x -1 को इक्वल टू 0 रखा तो हमारे x -1 इक्वल टू 0 आ गया, और 1 को हम उस तरफ ले गए तो x इक्वल टू 1, एक रूट ये आ गया, और एक ये चीज़ बन गई, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा। इस पर हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b + -b² -4a/2a वो लगाया, तो मेरे पास ये -3 था तो मैंने इसको अयोटा के फॉर्म में लिख लिया, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखें, इसमें से एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिखूंगी ऐसे, और एक दफ़ा मैंने क्या किया, माइनस के साथ लिख दिया, तो मेरे पास ये 3 रूट्स आ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आपने इन तीनों को याद कर लेना है। ये क्या है, ये हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, 1 के, ये 1 के 3 क्यूब रूट्स हैं, 3 क्यूब रूट्स है, एक 1 है और दूसरी क्या है, -1 प्लस √3 आउट ध्यान से, साइन ध्यान से आपने करने हैं, एंड थर्ड वन क्या है, -1 माइनस √3 आउट, ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आपने याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी नो डैट नंबर कंटेनिंग अयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स, आप अयोटा को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो 2 रूट्स हैं, इसको हम कहेंगे ये क्या है, कम्प्लेक्स रूट कह दें, या फिर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो पढ़ लिया। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब कि डिटेल से प्रूफ तो नहीं करेंगे, एक दफ़ा हम सिर्फ देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स है इसको आपने अच्छे से देख लेना है MCQs के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है ये MCQs में आ सकते हैं। और ये क्या है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये मैंने आपको बताया, जैसे ये दोनों थी, ये क्या थे, इसके ये दो रूट्स है, ये क्या थे, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे कहा गया है ईच, मतलब कि दोनों, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब अगर हम इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लेने के बाद उसको सोल्व किया, जो हमारा आंसर आएगा वो दूसरी जो क्यूब रूट है ना इसके इक्वल आएगा। देखिए, इसको स्क्वायर लिया, इसको जब सोल्व किया, हमारा जो आंसर आया है वो इस वाली की इक्वल आया है। ठीक है, और जब ये जो दूसरा क्यूब रूट है इसका जब स्क्वायर लेने के सोल्व किया, इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है। और यहाँ पे हैंस ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। और एक और चीज़, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये किसके इक्वल हमने इसको लेना है, ओमेगा। ये जो W का साइन है ना, ये ओमेगा है। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे है, यस, ओमेगा किसके इक्वल है, -1, ये प्लस वाली है, प्लस √3 आयोटा/2, ये ओमेगा इसके इक्वल है, ये चीज़ ओमेगा के इक्वल है, ये आपने याद कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी -1 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक है, जो ये वाली है ये है ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं बोल देती हूँ OMEGA, ओमेगा। ठीक है, ये जो माइनस वाली है जिसके दरमियान में माइनस है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है W इज रीड एज ओमेगा। ठीक है, देखें अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि इफ़, अगर ये जिसके दरमियान प्लस है ये टर्म ओमेगा के इक्वल है तो ये टर्म ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी, और अगर ये वाली टर्म ओमेगा की इक्वल है तो ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज़ ये यहाँ पे ये लिखी हुई है। और आगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब जितने भी हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं वो 3 हमने फाइंड किए थे, 1, एक ये वाली टर्म और एक ये। ठीक है, कहा कि इन तीनों को जब हम सम करेंगे ना, यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है अभी, इन तीनों को जब हम सम करेंगे ना, ऐड करेंगे आपस में, वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब 1 था, बाकी को तो हमने एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर कह देता, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिखेंगे ये चीज़। और यहाँ पे इनको सोल्व किया गया। आगे है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये पहले तो हमने ऐड किया और कहा 0 के इक्वल का, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। देखिए, इनको मल्टीप्लाई किया, 1 को ओमेगा के साथ किया ओमेगा, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू मेगा स्क्वायर ये आ गया ओमेगा क्यूब। मतलब कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। और आगे जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें कहा गया है फॉर एनी n बिलोंग्स टू z, मीन्स कि w की पावर अगर n आ जाए, इज w पावर n इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखें क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है w की पावर n कि हम w की कोई भी पावर ले लें, हम w की पावर 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 3 ले लें, कोई भी ले लें, जो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना, वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये है ना 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनमें से कोई एक ही आंसर आएगा हमेशा, इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, WN कुछ भी ले लें हम, तो इसको सोल्व करने से हमारा जो आंसर आएगा हमेशा 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक होगा। तो ये कहा गया है इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपने ये देखना है कि हम कैसे सोल्व करेंगे, ये बाकी चीज़ देखनी है। देखें, ओमेगा पावर 4 सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, ओमेगा की पावर 4। अब ये देख लेगा, MCQ में ज़रूर आएगा। ओमेगा पावर 4 है। अब हमें एक ओमेगा क्यूब इसकी वैल्यू पता है, ठीक है ना, तो हमने कोशिश करनी है सबसे पहले इसको हमेशा हम ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 3 में इसको ब्रेक करें। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जैसे एक ओमेगा ऐसे आ गया और इसको ओमेगा क्यूब, मतलब 3 और ये 1 4 ही हो जाता है ना। तो अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, किसके इक्वल आ गया? ओमेगा के इक्वल आ गया। ये देखें, अब हम ओमेगा 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। चलें, इसको हम 3 में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ऐसे हो सकता है। तो ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, तो मतलब हमारा क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। ओमेगा पावर 6 इक्वल टू 1। इसी तरह जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 का स्केयर ले लिया, 3 का स्केयर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 दफ़ा 3 ले लिया है, तो ये 3 के स्केयर के इक्वल ही होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया? ओमेगा पावर 15। अब देखें, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने ओमेगा क्यूब लिया और इसकी पावर क्या लेनी है कि ये 15 के इक्वल आ जाए। 4 3s are 12, सॉरी 5, अगर 5 आ जाए, 5 3s are 15, मतलब हम ओमेगा क्यूब की पावर 5 लिए तो वो 15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? 1 की पावर ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया, 1 की पावर 5 इक्वल टू 1। अगर आप ऐसे नहीं इसको करना चाह रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, 1 2 3 4 5 6 9, ये देखिए आपने 5 टाइम्स लिया तो इसकी पावर ऐड हो के 15 की इक्वल आई। तो आप इसको अब इकट्ठा अब लहदा मेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 1 पुट करते रहे तो भी आपका 1 आ जाएगा। और इनको इकट्ठा करके ये 5 टाइम्स है तो पावर 5 लिख दी, तो जो पहले हमने ऐसे लिख दी थी तो ये भी 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बाकी सारे हैं। हम ओमेगा की पावर 11 करके देख लेते हैं, एक लास्ट वन, ओमेगा पावर 11। देखिए, अब ओमेगा क्यूब 3 3s are 9, ठीक है, इसकी पावर 3 लेंगे अभी, क्योंकि 4 3s are 12 हो जाएगा। अगर हम इसके पावर 4 लेंगे ना तो वो 12 आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। इसलिए मैंने एक पावर 3 तक ले ली। अभी ये 9, अभी 9 आया, तो अभी कितने ओमेगा रहते हैं? 2 रहते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर मैंने अलहदा से ऐसे लिख दिया 7। ठीक है, मैंने ओमेगा स्क्वायर को अलहदा से मल्टीप्लाई किया, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखें, ओमेगा पहले आपने 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 9 10 11, इन दोनों के पावर्स को जब ऐड करेंगे वो 11 होगा। और इस
9 को आप दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 ये आ जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ओमेगा क्यूब की पावर 3 तो ये आ गया 9, और बाद में हमारे पास 2 रहते थे तो हमने ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब देखें ओमेगा क्यूब 1 लिख दिया पावर 3 और यहाँ पे साथ ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा पावर 11 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने देख लेने हैं। अब देखें ये पावर माइनस में भी है, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले सिंपली देखें करके दिखा देती हूँ। ओमेगा पावर -1 है, तो देखें पहले हम इसको हमने लेकर आना है -3 में, हम इसको ले आए -3 एंड ओमेगा +2। देखें ना, जब -3 और +2 और फिर से -1 बन गया ना, तो मीन्स ही इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -3 और 2। अब देखें इस चीज़ को हमने 3 यहीं रखा और पावर इसकी -1 लिख दी, इसको हमने इस ना करके लिख दिया और इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये फिर से ओमेगा क्यूब बन गया है और ये 1 है, 1 की पावर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर से ये ओमेगा स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, और ओमेगा -5 कैसे होगा, ओमेगा है -5 है ना, तो -6 और +1 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया ओमेगा -6, मतलब कि मैंने इसकी ऐसी पावर लेनी है जिसको मैं बाद में क्यूब में कन्वर्ट कर सकूं किसी तरह, ठीक है ना। -6 और ओमेगा 1, और इस -6 को मैं क्या कर सकती हूँ, 3 2 are 6 ना, 3 ऐसे लिख दिया और -2 ऐसे लिख दिया, ये चीज़ इसकी इक्वल ही होती है इंटू ओमेगा, तो ये फिर से ओमेगा आ गया, ठीक है। तो इस तरह ओमेगा के पावर -12 भी ऐसे है। आगे ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हमने प्रूफ करनी है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की इक्वल। तो ऐसे ही होगा, सिंपली हम पहले राइट हैंड साइड लेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एग्जांपल तो पहले ही सॉल्व की गई है। ये देखिए, शो डैट x³ - y³ इज इक्वल टू दिस वन, x - y, x - ओमेगा y एंड x - ओमेगा स्क्वायर y। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, देखें ये क्वेश्चन दिया गया। मैंने पहले इसकी राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और अब देखें ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इन दोनों में से एक्स और वाई मैं कॉमन ले सकती थी, ठीक है। तो मैंने जब इन दोनों में से ये टर्म ऐसे रहे, इन दोनों से एक्स वाई कॉमन लिया, तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर और माइनस, यहाँ से इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर भी ऐसे आ गया ये चीज़। तो अब देखें हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें एक प्रॉपर्टी तो ये थी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो और एक प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहा, हम 1 को जब इस तरफ ले गए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 रहा, ये भी आपने ज़ुबानी याद कर लेना है, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब था तो उसकी जगह मैंने 1 पुट किया तो वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास ये, और माइनस माने यहाँ पे प्लस हो गया, मेरे पास ये टर्म आ गया। अब आप देखें ये जो टर्म है ये x³ - y³ का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। x³ - y³ किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है, मैंने आपको अभी उसका फार्मूला कराया, तो इसको हमने x³ - y³ के इक्वल लिख दिया जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह आपने ये बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना, ये थर्ड वन बस रहने दीजिएगा, बस ये समझने के लिए क्या था, थर्ड वन रहने दें आप। बस ये हिंट आप देख लीजिएगा, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें ये दफ़ा एक नज़र से गुजार लीजिएगा आप। ओके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया इसमें कहा गया है
पहले तो हम करते आए हैं थे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। हमने अब 8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने 1 का निकाला था। मैं आपको करके दिखाती हूँ 8 के हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए 3 क्यूब रूट्स ऑफ हमने 8 के निकालने हैं। पहले मैं क्या करूँगी, x को 8 के इक्वल ले लेंगे और पावर 1/3 जैसे मैंने 1 के साथ किया था। और x को मैंने सिर्फ 8 लेना, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो मेरे पास 8 टर्म आ गई। 8 को मैं यहाँ ले गई, ये चीज़ आ गई। इसी तरह मैंने अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा। देखिए ना, जैसे हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास 16 होता, ठीक है, मैंने इसको अगर स्क्वायर भी फॉर्म में लिख देती तो +4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब मैंने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं लिखना, क्यूब की फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। x का क्यूब हो गया, 2 किसका 8 किसका क्यूब है, 2 का, ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए वही क्यूब का जो मैं आपको फार्मूला बता चुकी हूँ, x - 2 ऐसे आ गया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, वही फार्मूला। अब इन दोनों को मैंने अलग-अलग 0 के इक्वल रखा। जब इसको 0 के इक्वल रखा तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक क्यूब रूट ऑफ 8 मेरे पास एक ये आ गया है। हम उन्होंने कहा 3 फाइंड करने हैं, एक तो मैंने फाइंड कर लिया, दूसरा क्या, ये मैंने 0 की इक्वल रखी। इससे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाया, तो ये तो आपको आता है सोल्व करना, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ किसके इक्वल थी, ओमेगा के इक्वल। तो ये चीज़ किसके आ गई, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल। तो मेरे पास ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने ये 4 हमें दिए होंगे, मैंने इसके फाइंड करने हैं। सबके सेम ऐसे हो गए। -27 है, माइनस वाले मैं तो कुछ एक हिंट दे देती हूँ। जैसे सेम उसी तरह होगा, -27 के पावर 1/3 आ गई। तो मैंने क्या किया, क्यूब ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, x³ इज इक्वल टू -27, और -27 जब मैं यहाँ लेके गई, x³ + 27 आ गया। और ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो इस तरह ही मैंने इस पर इसके फार्मूला लगा दिया। अब देखें, पहले जो हम फार्मूला आपको क्यूब का कराया है वो माइनस था दरमियान, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस के लिए फार्मूला देख लें। इसमें ऐसे होता है, पहले x + 3 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अगर तो यहाँ पे प्लस आ जाए तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, a³ -b³ था, जब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आया a - b, लेकिन यहाँ पे हर जगह यहाँ पे हर जगह प्लस प्लस आया था, लेकिन जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे इस जगह माइनस आएगा, -ab, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस आ गया और ये चीज़ आ गई। और फिर आगे आप इसको दोनों को लगा 0 के इक्वल रख के इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आप इसी तरह ही इसका क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करने आना चाहिए मेथड। लेकिन क्यूब रूट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे अब ये पॉइंट बताया गया है, ओमेगा³ इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा की पावर 6 1 के इक्वल कैसे आया, जैसे हम क्या है, ओमेगा के 6 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ओमेगा³ 1 है तो ये फिर से 1 के इक्वल आ गया। इस तरह के पॉइंट्स, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। तो अब ये थर्ड वन है, सेकंड वन है, ये हमें दिया है, हमने इसको इवेल्युएट करना है, मीन्स हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये देखें, हमें ये दिया गया, हमने इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे हम सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करना है। जैसे अयोटा के आपने किए थे ना, अयोटा की फॉर्म दी, उसको आपने सिंप्लीफाई किया था, सिंपल फॉर्म में आंसर लिख दिया था, अयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा था -1 लिख दिया। इसी तरह ये चीज़ है। इसमें देखें, सबसे पहले 2 पॉइंट्स आप देख लें। यहाँ पे एक तो था 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ओमेगा³ इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पॉइंट्स देख, तो इसमें क्या करेंगे, अब ये तो प्लस हो रहा है, तो मीन्स हम ये तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ के इक्वल नहीं आ रही, इसके हम पावर भी अभी नहीं ले सकते। तो हम ऐसा करेंगे, इसको ये चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे,
1 प्लस ओमेगा स्केयर आ गया तो हम इसको 0 ला सकते हैं, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ गया उसको -1 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओमेगा के साथ माइनस ओमेगा स्केयर है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा देखें -2 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्केयर की। ठीक है, मीन्स कि हम इस ओमेगा स्केयर को कैसे लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा स्केयर एंड -2 ओमेगा स्केयर, क्योंकि ये देखिए अब ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये चीज़ बन गई ना, इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जगह मैंने क्या किया 0 पुट किया और ये ऐसे ही आ गया -2 ओमेगा स्केयर पावर 8। अब देखिए इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकेंगे। इन दोनों की अगर मैं पावर अलग कर लूँ -2 की पावर 8 और ओमेगा स्केयर की पावर 8। ठीक है, -2 की पावर जब आप 8 करेंगे तो आंसर आएगा 256 और ओमेगा स्केयर की पावर 8 आ जाएगा ओमेगा 16। ठीक है, 8 2 16। अब इसको हम क्यूब में लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 3 5 15 और 1 रह गया तो 1 ओमेगा हम ऐसे लिख देंगे। 256 ओमेगा क्यूब 1 आ गया तो ये चीज़ बन गई, सिर्फ ओमेगा रह गया, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आप इन सबको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। और ये जो है ये बहुत इजी है। देखें ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर के इक्वल। तो देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओमेगा लिख दिया पावर 9 प्लस, और ये चीज़ ओमेगा स्केयर की इक्वल है तो मीन्स ओमेगा स्केयर की पावर 7 हो गई। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, इसकी पावर तो 3 की पावर 3 ओमेगा 9 आ गया, 7 2 ये हो जाता है 14 हो जाता है, तो ये तो 1 हो गया हमारे पास, प्लस इसको मैं लिख दूँगी 12 और ये ओमेगा स्केयर, तो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, और अगर यहाँ से हम देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर हम इसको यहीं पे रखें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्केयर को यहाँ रखूँ और ओमेगा को सिर्फ ले लूँ तो आ जाएगा माइनस ओमेगा, तो मैं इसको माइनस ओमेगा के इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो बस बाकी क्वेश्चन बस इसी तरह ही है, थोड़ा लेंथी है, बस ये आप कर लीजिएगा, बस एक नज़र देख लीजिएगा, मैं इसको सोल्यूशन सेंड कर दूँगी, बस आप एक दफ़ा इसको देख लें ताकि इन केस कोई MCQ कुछ आ जाए तो आपको पता चल जाए, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको करवा दी है। ठीक है, तो इसके अलावा 4th रूट ऑफ यूनिटी आ जाता है, वो आपने नहीं करना। और यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल आप देख लें जो इस फॉर्म में हो। ठीक है ना, an xn प्लस an-1 xn-1, ये क्वेश्चन आप देख लें, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो हम देखते हैं पावर देखते हैं वो 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट है, बस आप ये समझ लें, आपने बस 3 ये केसेस याद करने हैं सिर्फ। ये है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं ना, तो वहाँ पे अब नेचर की बात की गई है। जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, जैसे इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो एक ये पार्ट है +(b²-4ac), सिर्फ इसको देखें। ठीक है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसके अंदर अंडर रूट का जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है एक रूट की नेचर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये टर्म आपने याद कर लेनी है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और नेचर आपने ये तीन वैल्यू नेचर आपने याद कर लेनी है। एक है अगर तो ये वैल्यू b² - 4ac 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आपने याद कर लेना जो उसके रूट्स ये होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे उस रूट्स की नेचर क्या है, जो रूट्स हैं वो रियल है
एंड रिपीटेड इक्वल, ठीक है। सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल, ये आपने लाइन याद कर लेनी है। और अगर b² - 4ac की वैल्यूज लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस की फॉर्म में आ जाए, और अगर माइनस की फॉर्म में आ जाए तो मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा ना, तो मीन्स वो तो अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, अयोटा आ जाएगा तो मतलब वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे सो द रूट्स आर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी, या फिर एंड भी कहेंगे, एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, ये याद कर लेना है। और अगर आ जाए इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन द रूट्स विल बी रियल, ठीक है। इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स ये होंगे, और रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रिपीटेड इक्वल। जब लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या हो, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, इमेजिनरी होगी, रूट्स भी क्या होंगे, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। और जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये जो चीज़ है ये रियल होगी, और जो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल, ठीक है। तो बस ये 3 केसेस हैं जो कि आपने याद कर लेनी है, ये है नेचर। ओके, बस आपने अभी यही चीज़ें अच्छी तरह कर लेनी है, और जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है।